हे दोस्तों, तो क्या आप भी खोज रहे हैं 10,000 के बजट में बिल्कुल ही बेस्ट फोन? तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया। आज की इस वीडियो में हम लोग बताने वाले 10,000 के बजट में बिल्कुल ही बेस्ट फोन, जिसका रैम होगा 8 GB और स्टोरेज होगा 128 GB। जी हाँ, आपने सही सुना, रैम होगा 8 GB और स्टोरेज होगा 128 GB। जो अगर आप दूसरे फोन लेते हैं तो उसमें आपको ये नहीं मिलता, आपको सिर्फ 4 GB का रैम और 128 GB का स्टोरेज मिलता है। और इसका कैमरा क्वालिटी, जो मैं फोन सजेस्ट करूंगा, कैमरा क्वालिटी भी बेटर होगा और परफॉर्मेंस भी बेटर होगा। तो चलिए देखते हैं, लेकिन उससे पहले आपका स्वागत है युवराज टेक जोन में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप फोन लेना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए आपको उस फोन का क्या यूज करने वाला हो। जैसे अगर आप फोन ले रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप उससे वीडियो बना रहे हो या फिर कुछ कंटेंट क्रिएट कर रहे हो या फिर सिंपल यूज कर रहे हो। तो इस पे डिपेंड कर, इस बेसिस पे डिपेंड करके आप फोन ले सकते हो। अगर आप वैसा कुछ करो तो आपको पता होना चाहिए कि इस चीज में ये चीज बेस्ट होनी चाहिए इस फोन में, तो उसी पे डिपेंड होकर आप फोन ले सकते हो। हाँ, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप सिंपली घर के यूज के लिए भी फोन ले रहे हो तो मैं आपको कुछ ऐसा फोन बताऊंगा जो ऑलराउंडर होगा, जिसका आप घर में भी यूज कर सकते हो, उस फील्ड में भी यूज कर सकते हो। तो चलिए बता दो, पहले मेरे हिसाब से फोन में कुछ चीजें बिल्कुल ही बेस्ट होनी चाहिए। पहला प्रोसेसर, दूसरा रैम, फिर तीसरा स्टोरेज और फिर उसका कैपेसिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ये तो अगर बेस्ट है तो समझिए फोन बेस्ट है। तो चलिए मैं बताता हूँ कौन सा फोन इस फील्ड में बिल्कुल ही खड़ा उतरेगा। तो पहला होता है, जो मैं फोन बताऊंगा वो सिर्फ मिलेगा आपको 9,500 रुपये का, जिसका रैम होगा 8 GB और स्टोरेज होगा 128 GB, जो बिल्कुल ही बेस्ट है। अगर आप दूसरे फोन लेने जाते हो तो आपको मिलता है सिर्फ 4 GB का फोन और 64 GB का स्टोरेज। तो उसमें आपको ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते। हाँ, अगर आप यूज़ कर भी पाते तो फ़ोन जल्दी लैग मारने लगता है। मैं आपको सिंपल बातों बता देता हूँ कि अगर आप 10,000 के फ़ोन ले रहे हो तो आप ये उम्मीद मत करना कि उसका सब चीज़ बेस्ट हो या फिर वो बिल्कुल ही बेस्ट फ़ोन। अगर आप ये सोचते हो कि 10,000 में जो फ़ोन होगा वो बिल्कुल ही बेस्ट होगा तो आप गलत हो, क्योंकि अगर 10,000 में जो फ़ोन मिल सकता है बेस्ट, तो 30,000 का फ़ोन या 50,000 का फ़ोन या फिर 40,000 का फ़ोन आदमी क्यों खरीदेगा? अगर 10,000 में ही सारा चीज़ मिल जाएगा। इसलिए मैं बता देता हूँ, अगर आप जितना बजट दे, जितना फ़ोन के लिए पे करते हो उतना ही आपको फीचर्स मिलता है, आपको उतना ही ज़्यादा कैपेसिटी और उतना ही ज़्यादा आपको फ़ोन से एडवांटेज मिल सकता है। इसलिए मेरे हिसाब से तो अगर आप फ़ोन ले ही रहे हो, कुछ पैसा लगा ही रहे हो, तो थोड़ा और लगाओ और बेस्ट फ़ोन लो। लेकिन मैं इसमें भी आपको 10,000 के बजट में बेस्ट फ़ोन बताने का वादा किया, तो मैं बताते ही रहूँगा। तो जो मैं बता रहा हूँ उसका फ़ोन का नाम है पोको M7, जो बिल्कुल ही सिंपल और बहुत ही अच्छा फ़ोन है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इसमें मिलता है आपको बिल्कुल ही बेस्ट प्रोसेसर, जिसका ड्रैगन का प्रोसेसर मिल जाएगा। उसके बाद फिर कैमरा क्वालिटी 50 मेगापिक्सल मिलेगा, फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल और स्टोरेज 8 GB रैम, 128 GB स्टोरेज। और इसका प्राइस पड़ेगा सिर्फ 9,499 रुपीज़। तो चलिए फ़ोन को देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये रहा आपका पोको M7 5G फ़ोन, जो बिल्कुल ही बेस्ट फ़ोन है अंडर 10,000 के अंदर। ये पोको का, जिसमें मिलता है आपको 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 4 Gen 2, 12 GB रैम या फिर 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज। और इसके साथ में मिलता है आपको 50 मेगापिक्सल का सोनी कैमरा। और इसके साथ मिल जाता है आपको एक बिल्कुल ही बेस्ट स्मूथ बैटरी mAh, जो आपको मिलेगा 5160 mAh बैटरी। और ये बिल्कुल ही बेस्ट। फ्लिपकार्ट पे हमने सर्च किया इस फ़ोन को, तो इस फ़ोन का दाम जो है 8 GB और 128 GB का स्टोरेज का फ़ोन जो है वो आपको मिल रहा है 9,499 में। और यही जो फ़ोन है उसका अगर आप 2 GB कम कर दो, जैसे 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज में लेते हो, तो आपको ये फ़ोन मिलेगा 8,149 में। मतलब सिर्फ 1000 का फ़र्क है आगे पीछे। अगर आप 1000 लगाते हो तो आपको 2 GB ज़्यादा रैम मिल सकता है। हाँ, तो ये याद रखना कि रैम अगर ज़्यादा होगा तो फ़ोन उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। बेटर फ़ोन, जितना ज़्यादा रैम उतना फ़ोन का लाइफ वैल्यू बढ़ जाता है। तो इस फ़ोन में आपको मिलता है, प्रोडक्ट के हाई क्वालिटी के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, इसमें मिलेगा आपको 8 GB रैम, 128 GB स्टोरेज, 4 Gen 2 5G है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर, 2.2 GHz क्लॉक स्पीड, 50 MP रियर कैमरा, 50 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा आपको। इसके साथ मिलेगा 8.88 इंच HD प्लस 120 हर्ट्ज डिस्प्ले। उसके साथ आपके इसके साथ मिल जाता है बैटरी बैकअप भी इसका अच्छा होगा। 5160 mAh का बैटरी मिलेगा, जो कम से कम 2 दिन तो चलेगा ही चलेगा। आयज ने रेटिंग दिया है 3.74, डिस्प्ले 4, डिज़ाइन 4.1, परफॉर्मेंस 3.9, वैल्यू फॉर मनी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर इस बजट में ये फ़ोन बेस्ट होगा। हाँ, तो मैंने आपको फ़ोन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी, आपको बता भी दिया फ्लिपकार्ट पे आपको ये कितने प्राइस में मिलता है और इस फ़ोन में क्या क्या बेस्ट है। तो ये फ़ोन 5G और इस फ़ोन में बिल्कुल ही बेस्ट क्वालिटी मिल जाता है। हाँ, अगर आप 4G में लेना चाहते हो तो उसमें भी फ़ोन है, लेकिन मेरे हिसाब से 4G अगर आपके एरिया में अच्छी चल रही है, अगर 5G नहीं चलता तो आपको सजेस्ट में 4G ही लेना पड़ेगा। तो आप 4G में ले सकते हो Realme C7 1, और दूसरा हो गया मोटोरोला का Moto G64, और तीसरा हो गया आपको
रियलमी का नार्जो लाइट, ये भी एक बेस्ट फोन है अंदर 4G में। तो आप ये फोन अच्छा है आपके लिए, आप ले सकते हो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करना ना भूलना। मैंने अपना 100 दिया, आप भी अपना 2% तो कम से कम दो। वीडियो को सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करना प्लीज। थैंक